नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो पूरा एक वर्ष आपके लिए कैसा बीतने वाला है। क्योंकि गुरु का जो संचरण है वह 20 नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक आपको यहाँ पर प्रभावित करने वाला है और किस तरह से जो ग्रहों का गोचर है वह आपको प्रभावित करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, गोचर में यही दो ग्रह होते हैं जब किसी भी काल घटना को हम जानने की कोशिश करते हैं, चाहे वह विवाह का पक्ष हो, व्यापार का पक्ष हो, नौकरी का पक्ष हो, शिशु जन्म का पक्ष हो, शिक्षा का पक्ष हो, या फिर किसी जमीन जायदाद खरीदने का पक्ष हो, ठीक है, या फिर विदेश यात्रा का पक्ष हो। किसी भी विषय को, यानी 1 से लेकर 12 भाव, किसी भी विषय को जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमें इन दो ही ग्रहों को देखना होता है, वह है गोचर गुरु का और शनि का। और ये दो ग्रह बड़े जो है वह कॉम्बिनेशन में एक साथ 2021 में रहने वाले हैं। तो 2021 में आपको क्या कुछ करना है, कहां पर संभलना है और कहां पर आपको एंजॉय करना है और सफलता लेनी है, इस विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप जान लें कि यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो शनिदेव आपके तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी है और मकर राशि में यहाँ पर स्वराशि में विद्यमान है 24 जनवरी 2020 से लेकर 2023 तक, जून तक ये स्थिति आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और गुरुदेव बृहस्पति जो है 20 नवंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक पूरे एक वर्ष यहाँ पर विद्यमान रहेंगे और इस बीच में ये जो ग्रह हैं वह वक्री होंगे, मार्गी होंगे, उदय होंगे और अस्त होंगे। ये अतिचारी अवस्था जो है वह यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो उन बीच में क्या क्या आपको मिलेगा, लेकिन जो खास चीजें आपको यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति प्रदान करेंगे उसमें क्या है, आपको सबसे जरूरी है कि तृतीय भाव में जब ये बैठेंगे और द्वितीय भाव के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं और तृतीय में, यानी अपने से पंचम भाव से एकादश भाव में और द्वितीय भाव से द्वितीय भाव में नीच के होके यहाँ पर विद्यमान रहेंगे। चूंकि शनि स्वराशि में विद्यमान है तो एक नीच भंग का जो प्रभाव बहुत ज्यादा है वह देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। कुछ सारे विशेष कामों में आपको अड़चने देखने के लिए यहाँ पर मिल सकती है। अड़चनों का सामना करना पड़ेगा पूरे एक वर्ष आपको। किसी भी काम को आप कर रहे हैं, चाहे आप अपनी शिक्षा के विषय में आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने व्यवसाय में या फिर नौकरी में, या फिर आपको जमीन खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, जैसे भी आपको आगे बढ़ना है उन सब कामों में पहले अड़चने आएंगी, उसके बाद आपको सफलता के चांस बनेंगे। अस्थिरता आपके मन में एक विद्यमान रहेगी जिसको लेकर बहुत सारा कुछ आपके मन में एक वर्ष तक बृहस्पति देव अड़चन डालने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी मानसिक उन्नति यहाँ पर बढ़ाएंगे। जब बहुत ज्यादा आप मुश्किलों का सामना करेंगे, यानी बाधाओं का सामना करेंगे, किसी भी शुभ काम को अगर आपको करना है तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने ट्राई किया और बैठ गए, ऐसा नहीं, आपको बाधाएं आएंगी, उसमें ही आपको रास्ता निकालते हुए पूरे एक वर्ष तक आपको आगे बढ़ने के लिए सोचना होगा। आपकी यात्रा बहुत ही अच्छी होगी, आनंददायक यात्रा होगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अपना शुभ फल भी यहाँ आपको प्रदान करेंगे। आपके भाइयों से, रिश्तेदारों से आपके जो संबंध हैं वह दृढ़ बनेंगे और बहुत ही लाभकारी एक वर्ष आपको यहाँ पर बन सकते हैं। आप कोई महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार यहाँ पर करेंगे, लेखन का काम आप कर सकते हैं। अगर आप लेखन से संबंधित व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए भी ये समय जो है बहुत ही अनुकूल है। अब चूंकि शनि देव यहाँ पर आप देखें कि दोनों जो बड़े ग्रह हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो स्वामी है वह सूर्य है। सूर्य जब भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दो ग्रह एक साथ बैठे होते हैं तो सबसे जो नहीं करना है, आपको कुसंगति से आपको बचना होगा, आपको स्त्रियों से, खराब स्त्रियों से आपको बचना होगा और किसी भी कुसंगति में आपको नहीं पड़ना है। यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो पूरा जो फोकस है आपको अपनी शिक्षा में देना होगा। अगर आप विवाहित हैं तो भी आपको स्त्रियों से, अगर पुरुष हैं तो स्त्री से, स्त्री है तो पुरुष से, यानी कुसंगति से आपको यहाँ पर बचना होगा। यदि आप 32 वर्ष के हैं तो ये बहुत ही अच्छा है आपके भाग्योदय का समय, क्योंकि दोनों ग्रह जो है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चल रहे हैं। अगर आप सेना से संबंधित हैं, टैक्स विभाग से संबंधित हैं, ट्रेजरी से संबंधित कार्य करते हैं, यानी लेखा जोखा
पैसे का लेन देन का कोई कार्य है उसमें आपको यहाँ पर सफलता दिला सकते हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो भी ये अच्छा समय आपके लिए बन रहा है। इन्हीं सब में आपको ट्राई करना होगा। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो इन क्षेत्रों में आप ट्राई करें जिससे कि आपको, और हाँ सबसे प्लस है कि आपके जन्मपत्री में वो ग्रह मंगल अनुकूल होना चाहिए, तो ही आपको बहुत ही अच्छी सफलता यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति जो है वह या शनिदेव आपको प्रदान करेंगे। तो तीसरे स्थान में अगर आपके बृहस्पति यहाँ पर बैठा हुआ है तो आपको चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो या फिर आपके कार्य क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, जहां भी आप काम करते हैं उसमें आपकी तरक्की होगी, क्योंकि शनिदेव स्वराशि में बैठकर तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं। और जो भी लोग आपके अंडर में काम करते हैं या फिर जिससे आपको सेवा लेनी है, नौकर वर्ग है जो भी आपका, उससे आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। धन का बहुत ही अच्छा लाभ शनिदेव आपको पूरे 24 जनवरी 2020 से लेकर जून 2023 तक शनिदेव यहाँ पर आपको प्रदान करेंगे। और पूरा जो एक वर्ष है गुरु और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें अड़चनों के साथ आपको सफलता के चांस यहाँ पर शनि और बृहस्पति एक साथ बैठकर बना रहे हैं। धन का लाभ आपको यहाँ पर दिलाएंगे। तो पूरी तौर पर आप जुट जाएं अपने कार्य को करने के लिए। बाधाओं से बिल्कुल भी एक वर्ष आपको यहाँ पर घबराना नहीं है और जैसे तैसे आपको अपने कार्य में सफलता लानी है, तब जाके आपको अच्छी सफलता यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति के साथ शनिदेव आपको प्रदान करें। यानी शनि आपको पूरे तौर पर सफलता देने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति एक वर्ष तक बीच बीच में आपके कामों में अड़चने लाएंगे, जिससे कि आपको निराशा होगी और प्रवास की स्थिति बन सकती है। अड़चने पैदा होंगी, उसकी वजह से भी आपके मन में निराशा हो सकती है। भाई बहनों से झगड़े की संभावना भी बन जाएगी। और यदि जन्मस्थ शनि भी आपके तृतीय भाव में विद्यमान है तो आपके ये समय जो है आपके मन में बहुत ही गंभीर विचार आएंगे और तरह तरह की चीजें आप सोचेंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे। शास्त्रीय जो ज्ञान है उसको भी अर्जन, क्योंकि अष्टम से अष्टम भाव तृतीय भाव यहाँ पर है, आप देखें तो गूढ़ विषयों के विषय में आप पढ़ाई करने के लिए सोचेंगे, उनकी जानकारी के लिए जिज्ञासु होंगे। तो ये समय इन सब चीजों के लिए काफी अच्छा है। साहित्य के जानकारी, साहित्य की एजुकेशन ले सकते हैं, साहित्य के विषय पढ़ सकते हैं और गूढ़ शास्त्र का अध्ययन आप यहाँ पर निश्चित तौर पर पूरे एक वर्ष में करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप तैयार हो जाएं। अगर आपको कहीं एडमिशन लेना है, डिप्लोमा करना है या फिर आपको इन्हीं विषयों की में पढ़ाई करनी है और आपका ये 12th प्लस के बाद आप सोच रहे हैं, तो ये आप विषय चूज कर सकते हैं। काफी अच्छा समय है आपके लिए। अब आपको देखना है कि आपको करना क्या है। आपको बृहस्पति का उपाय करना है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप व्यवसाय करना चाहते हैं या फिर धन का जो प्रॉपर आपको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है पूरे एक वर्ष, तो आपको गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना है पूरे एक वर्ष तक। और उसके बाद आपको बिना अड़चन के आगे बढ़ेंगे आप। ठीक है, तो गुरुदेव बृहस्पति का उपाय करें। और शनिदेव तो पूरी तौर पर आपको बैठे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी बीच में आपके मन में निराशा देंगे, लेकिन फिर भी काफी अच्छा समय रहेगा पूरे एक वर्ष का। अच्छे काम करने के लिए आप सोचेंगे, धन के लिए भी प्रॉपर अच्छा समय है, विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय है। तो अड़चनों से न घबराते हुए आप आगे बढ़ने का पूरा एक जो ग्रही जो स्थिति है वह आपको यहाँ पर मिल रही है। तो अगर आप अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट के माध्यम से आप मुझसे जरूर पूछें कि आपको ये विषय कैसा लगा। और हाँ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो उसकी जानकारी आपको लेनी है तो कमेंट करना ही पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।